हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर CGPSC। आई एम वंशिका। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम को सिर्फ 1 महीना बचा है। इस लास्ट 1 मंथ में हमको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको कोई भी नया सोर्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई भी नया सोर्स देख के मन हो रहा हो कि मुझे ये चीज़ पढ़ लेनी चाहिए। आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या आप इसको 5 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो क्या एग्जाम से पहले। आपको अगर आंसर मिल रहा है बिग नो, तो आप उस सोर्स को वहीं छोड़ दीजिए। अगर आपको मिल रहा है येस, देन गो अहेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको फोमो होगा अभी करंट अफेयर्स को लेके। ठीक है, करंट अफेयर्स की बहुत सारी टाइप की मैगजीन्स आती है मार्केट में। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी एक मैगजीन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हो आप उसको ही कंटिन्यू कीजिए। आपको दूसरी मैगजीन देख के अगर फोमो हो रहा है कि नहीं यार मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आप जिस मैगजीन को पढ़ रहे थे आप उसको ही और 5 टाइम्स रिवाइज कर लो। फिर भी आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप स्टैटिक्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, स्टैटिक का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहा है ना, तो आप इसको रिवाइज कर लो इंस्टेड ऑफ रीडिंग सेकेंड मैगजीन। ठीक है, देखो मोर और लेस 80 to 90% जो कंटेंट होता है ना हर मैगजीन का वो सेम होता है। 10 to 20% ही कंटेंट जो होता है वो न्यू होता है। तो आप सिर्फ 10 to 20% कंटेंट के लिए क्या आप मैगजीन्स पढ़ते जाओगे? और क्या ऐसा होगा क्या कि आप मान लो दोनों मैगजीन्स भी आप पढ़ के चले गए, तभी क्या आप 100% क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो एग्जाम पे करंट अफेयर्स के? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ज़्यादा सोर्सेस के पीछे भागने से अच्छा है ना आप अपनी चीज़ों को कंसोलिडेट करना स्टार्ट करो। कंसोलिडेशन से मेरा क्या मीनिंग है? ठीक है, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आप उसको रिवाइज करो, वहीं पे ख़त्म करो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इल्यूजन ऑफ रिविजन। अभी आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन होगा कि आप चीज़ों को रिवाइज करो। देखो, री रीडिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू रिविजन। री रीड करने से आपको सिर्फ रिकॉग्निशन होता है, ना कि उससे आपका रिविजन होता है। आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप सपोज कोई एग्जाम में बैठे हो या आपने कभी स्कूल का कॉलेज का कोई एग्जाम दिया है, तो आपको याद आ रहा होगा कि यार मैंने नोट्स में इस चीज़ को यहाँ पे कॉर्नर में लिखा था। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्टली आपने क्या चीज़ लिखी थी रिकॉग्नाइज, आप मतलब आपको ये चीज़ें याद नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आप रिकॉग्नाइज तो कर रहे हो कि आपके नोट्स के लेफ्ट साइड के पेज में बॉटम में लिखा है, लेकिन आप याद नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने उसको एक्टिवली रिकॉल नहीं किया। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका रिविजन का क्या होता है? एक्टिव रिकॉल। आप सबको इसके बारे में पता ही होगा एक्टिव रिकॉल क्या है। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था। देखो, जैसे आप पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी का सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रियम्बल। आप प्रियम्बल से ही पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हो। आप बुक और अपनी नोट्स सब बंद करो, एक ब्लैंक पेपर लो। ठीक है, आप जो जो पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं ना आप उसके बारे में लिखते जाओ। ठीक है, हो सकता है कि आप 70 to 80% जो उसका कंटेंट है वही लिख पाए। कोई दिक्कत नहीं, आप 70 to 80% तो लिखे ना, आप 20% कंटेंट जो मिस आउट कर रहे थे, सपोज आप प्रियम्बल की जो डेट मैंशनड है प्रियम्बल में वो भूल गए लिखना। ठीक है, आप जब अपने नोट्स चेक किए, अपनी बुक से चेक किए, तो आपको वो चीज़ याद आई कि अरे मैंने डेट नहीं लिखा था। इसको करने में आपको कितना समय लगा? हार्डली 5 मिनट। वही चीज़ अगर आप अपना बुक और अपनी नोट्स को खोल के रिवाइज करते या री रीड करते तो आपको 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगता। 15 to 20 मिनट्स लगते, उसके बाद भी आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते। ठीक है, देखो आपको अगर प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड लिखा है, ठीक है, डेमोक्रेटिक लिखा है, तो क्या आपको इनके मीनिंग्स नहीं पता है? पता है ना, अगर एग्जाम में सेक्युलर से रिलेटेड कोई ऑप्शन रहेगा तो आप बता सकते हो सेक्युलर का मीनिंग क्या है। तो इन चीज़ों को आपको ना रिपीटेडली बार बार नहीं पढ़ना है। जो चीज़ आपको पता है, जो चीज़ें बहुत बेसिक हैं उनको अवॉइड करो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ठीक है, देखो हमारे साथ क्या होता है, हमारा एक कॉग्निटिव बायस होता है। जो भी चीज़ें हमको डिस्कम्फर्ट कॉज करती हैं हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, या तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबके कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एरियाज, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, और कुछ होते हैं वीक एरियाज एंड वीक टॉपिक्स। आप क्या करते हो, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, ठीक है, सपोज आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या करोगे, बार बार इसको रिवाइज करोगे। और आपकी अगर हिस्ट्री वीक है तो आप क्या सोचोगे, नहीं यार मैं हिस्ट्री को छोड़ नहीं पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, मैं बाद में कर लूँगी या मैं बाद में कर लूँगा। आप चीज़ों को डिले करने की कोशिश करते हो, क्योंकि क्या होगा, आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी, इससे आपको डिस्कम्फर्ट होगा, है ना, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे। बट ऐसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डोंट डिसाइड कट ऑफ नाउ। ठीक है, देखो लास्ट ईयर का कट ऑफ था 110, ठीक है, उसके पिछले साल का कट ऑफ था 135।
अब आप क्या करोगे, अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा ना, तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप दिमाग में एक बेंचमार्क बनाते जाओगे कि यार पिछले साल ना कट ऑफ इतना गया था तो मुझे इतने क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, उसके पिछले साल इतना गया था तो मेरे के हिसाब से मेरा बेंचमार्क मार्क्स इतना होना चाहिए। ठीक है, बेंचमार्क बनाना अच्छी बात है, लेकिन आप इसके चक्कर में एग्ज़ाम में जो गलतियां करके आओगे, देखो पेपर आपको नहीं पता है पेपर कैसा आएगा। पेपर टफ आया तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इजी आया तो कट ऑफ क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप एग्ज़ाम हॉल में डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और कितने छोड़ के आने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के पे अभी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करके अपना बेंचमार्क मत सेट करो, क्योंकि आप अगर बेंचमार्क सेट करके जाओगे तो आप वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और हो सकता है इस चक्कर में आप कट ऑफ मिस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज स्टडिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है ट्राइबल रिवॉल्ट्स। ठीक है, ट्राइबल रिवॉल्ट्स ये टॉपिक छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में भी है और इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है, आप ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में सब कुछ पढ़ के गए, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, कौन लीडर था, किसने सप्रेस किया, सब कुछ। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं इनको अरेंज करना है। अब आप हो गए स्टक, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तो सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो हैं आपने मैपिंग की, आपने से छत्तीसगढ़ का मैप बनाया, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रिवॉल्ट हुआ आप ये सब लिखे और हो गया, लेकिन आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करके याद नहीं किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको मैच करना है रिवॉल्ट का रूलर के साथ। ठीक है, ये आप पढ़े थे लेकिन आप क्योंकि आप फोकस के साथ नहीं पढ़े थे, आप ये चीज़ आपको याद नहीं है। और आपको भी पता है कि हर साल मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन सीजीपीएससी में आते ही हैं। तो किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज होना और उसको यूज़ करना आना चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है ना। तो स्टडिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू इम्प्लीमेंटिंग। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आपको उसको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि इस टॉपिक से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं और आप उस हिसाब से पढ़ो फिर उस चीज़ों को। और जब आप वैसे पढ़ोगे तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा करेक्ट होंगे। ठीक है, ओवरऑल हमारा मेन एम क्या है कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट नेग्लेक्ट स्लीप एंड हेल्थ। ठीक है, बहुत लोगों की आदत होती है लेट नाइट स्टडी करने की। ठीक है, लेट नाइट स्टडी करना ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी एग्ज़ाम को आपके सिर्फ 1 महीना बचा है, आपको अपनी ये हैबिट को सुधारना पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, 10 AM to 12 PM होगा आपका एग्ज़ाम, और आपको चाहिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी इस टाइम पे मैक्सिमम हो। तो आपको अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, और हमारी जो बॉडी है उसको नए चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए कम से कम मिनिमम 21 डेज़ का टाइम चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, अभी से आप डेली मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करिए। आप रात को जल्दी सो सकते हैं 10 से 11 बजे के बीच में, तो ईजिली आपकी 5 से 6 बजे के बीच में नींद खुल जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपकी नींद नहीं खुल रही है तो आप 7 AM में उठ सकते हैं। और आप ट्राई करिए कि 9 से लेके 12 बजे तक, ठीक है, मतलब 9 AM to 12 PM इस टाइम पे आप बैठ के एक सिटिंग में पढ़ाई करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट आइसोलेट कम्प्लीटली। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट करके पढ़ रहे हो तो आपको ये बहुत नॉर्मल है कि आपको एंग्जाइटी होगी। ठीक है, आपको स्ट्रेस होगा, और अगर आप बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो ये सब होना बहुत नॉर्मल है। हर एक एस्पिरेंट इन सारे फेजेस से होके गुजरता है। सबको एंग्जाइटी होती है, सबको स्ट्रेस होता है। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैंने तो ऐसा लग रहा है मैं सब चीज़ भूल चुकी हूँ या मैं भूल चुका हूँ, कुछ चीज़ें भी याद नहीं आएंगी। बट ये सब क्या है, एग्ज़ाम का ही फेज़ है। ठीक है, हाईज लो सब कुछ आएंगे, लेकिन आपको खुद को आइसोलेट नहीं करना है। आप अपनी फैमिली से बात करो, ठीक है, आपके सिबलिंग से बात करो, दे आर योर वेल विशर्स। इनसे ज़्यादा किसी को भी आपकी चिंता नहीं है। ठीक है, और हमेशा ये आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी जो फैमिली, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बाहर रह के तो आप फैमिली से एक बार कॉल पे बात करो, और अगर आप घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट हैव अ डिनर विद देम। ठीक है, आपको क्या होगा, इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपको बेटर फील होगा। देखो, जो मैंने आपको अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इनमें से क्या कोई भी ऐसा पॉइंट था जो आपको नहीं पता था? ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको पता होता है। बट अब क्या होता है ना, हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि हमको कोई पॉइंट आउट नहीं करता है इन गलतियों को, हमसे ये मिस्टेक्स होती जाती है। तो मैंने आपको बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में बताया है। अगर आपसे ये सब कोई भी मिस्टेक हो रही है तो आप खुद से कमिट करो कि आप ये मिस्टेक अब नहीं करोगे प्रिपरेशन में, और ये सब छोटे छोटे चेंजेस ही ना आपके लाइफ में बिग चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, इन मिस्टेक्स को आप सुधारोगे,
ये सारी जो मिस्टेक्स हैं ना, ये अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल का मीनिंग क्या होता है कि आप इन चीज़ों को अभी भी सुधार सकते हो। तो ठीक है, इन पे वर्क करो, इनको सुधारो, और बस काम माइंड से आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आप खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया आप पे क्यों भरोसा करेगी। ठीक है, तो बस अपने आप पे भरोसा करो, अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे भरोसा करो, और बस पढ़ते रहो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।